हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। लास्ट क्लास में मैंने एक प्रॉब्लम नंबर 7 आप लोगों को होमवर्क दिया था। आप में से कितने लोगों ने सॉल्व किया? रेज योर हैंड। हाउ मेनी ऑफ यू हैव सॉल्व दैट प्रॉब्लम? रेज योर हैंड। सिर्फ 2 जनों ने। बाकी व्हाट अबाउट यू? कार्तिक, प्रथमेश, ताहिर, अदर्स, आप लोगों ने सॉल्व किया नहीं किया? किया है, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, सभी का ध्यान मेरे को बोर्ड पे चाहिए। सभी लोग ध्यान पे दे। विजिबल है? Mr. Y consign 800 packet of toothpaste, each packet containing 100 toothpaste। एक पैकेट है, एक पैकेट में 100 टूथपेस्ट है, ठीक है। एक पैकेट में 100 टूथपेस्ट है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच पैकेट इज 900। तो जो एक पैकेट है, एक पैकेट की कॉस्ट प्राइस 900 है। इसकी 900 कॉस्ट है, 900 कॉस्ट है, ठीक है। मिस्टर वाई सेंड 100 पर पैकेट एज कार्टेज। कार्टेज पे किया भाई साहब ने 100 पर पैकेज का, 100 पर पैकेज कार्टेज पे किया। कार्टेज, फ्रेट, इंश्योरेंस एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस। वन पैकेट वाज लॉस्ट ऑन द वे, वन लॉस्ट इन ट्रांजिट। अच्छा, लॉस्ट इन ट्रांजिट इज वन पैकेट। Mr. Y lodged a claim and insurance company admitted a company and could get 570 as a claim। इसके अगेंस्ट में 570 का क्लेम मिला है, 570 का क्लेम मिला है। तो डोंट यू थिंक ये एबनॉर्मल लॉस है? ये एबनॉर्मल लॉस है, हाँ या ना? जो एक पैकेट आपका लॉस इन ट्रांजिट है वो एबनॉर्मल लॉस है, जिसके अगेंस्ट में आपको क्लेम भी मिल गया। कंसाइनी टुक द डिलीवरी ऑफ द रेस्ट ऑफ द पैकेट एंड स्पेंड। कंसाइनी ने, मेरे को बताओ पहली बात तो, कंसाइनी रिसीव कितने पैकेट करेगा? Will he going to receive 800 or 800 minus 1? Don't you think he'll going to receive only 799 packets? He'll going to receive 799 packets। जिसके अंदर में उसने नॉन रिकरिंग चार्जेस पे किया है 39,950 एंड रिकरिंग एक्सपेंसेस पे किया है 22,500। ही सोल्ड 740 पैकेज, सेल कर दिया भाई साहब ने, सोल्ड 740 पैकेट बेच दिया। कितने पैकेट बेच दिया उसने? 740 पैकेट एट 12 पर टूथपेस्ट। ये इंपॉर्टेंट है। 12 रुपए पर टूथपेस्ट, 12 रुपए पर टूथपेस्ट। तो मेरे को बताओ, एक पैकेट में 100 रहते, मतलब उसने 740 इंटू 100 टूथपेस्ट है ना, एक पैकेट में 100 टूथपेस्ट है, इंटू 12 रुपए के हिसाब से बेचा। अगर मैं ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या? 740 पैकेट है, उसको कन्वर्ट कर लो टूथपेस्ट में। 740 पैकेट है, उसको कन्वर्ट कर लो टूथपेस्ट में, बिकॉज ही हैव सोल्ड 740 पैकेट्स एट 12 पर टूथपेस्ट, एट 12 पर टूथपेस्ट। और एक पैकेट में 100 टूथपेस्ट है, तो 740 पैकेट में 100 टूथपेस्ट के हिसाब से कुछ 74,000 टूथपेस्ट जो हमने 12 रुपए के हिसाब से बेच दिए। 74,000 टूथपेस्ट जो हमने 12 रुपए के हिसाब से बेच दिए। ऐसा बोलूँ तो चलेगा, हाँ या ना? अगर मैं ऐसा बोलूँ तो चलेगा, यस और नो? 740 है जिसमें एक में 100 है, 100 के हिसाब से 12 पैकेट उसने बेच दिए। ऐसा बोलूँ तो चलेगा, यस और नो? कम ऑन फास्ट, हाँ या ना? तो ये कितना आएगा निकालो तो। 740 इंटू 100 इंटू 12, ये सेल है, कितना बेचा है?
सेलिंग प्राइस निकालो, कितनी आ रही है सेलिंग प्राइस? $8,88,000 सेलिंग प्राइस क्या आ गई आपकी? 8,88,000 ठीक है। अब मेरे को एक सवाल का जवाब देना, कमीशन देना है। कमीशन देना है 2% प्लस 1%, ऐसा लिख दिया, 2% सेल का और 1% डेल क्रेडियर कमीशन का। मेरे को बताओ यूनिट्स कितने निकलेंगे? यूनिट्स यूनिट्स कितने निकलेंगे? यूनिट्स क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स टोटल पैकेट जो कंसाइन हुए थे वो 800 पैकेट कंसाइन हुए थे, एक ट्रांजिट में लॉस हो गया था, 740 बिक गए, तो क्लोजिंग कितना आएगा? नॉर्मल लॉस कुछ भी नहीं है, नॉर्मल लॉस कुछ भी नहीं है। कितना आएगा क्लोजिंग स्टॉक? 800 माइनस 1 माइनस 740, करो कितना आता है? 59 इज योर क्लोजिंग स्टॉक। अब उसमें लेना है हमको नॉन रिकरिंग चार्जेस, ये वाले और ये जो है ये चार्जेस लेके हमको क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करना है। कैसे क्या वो हम देखेंगे, कैसे क्या वो हम देखेंगे। बट क्वेश्चन समझ में आया क्या बेटा? क्वेश्चन समझ में आया, हाँ या ना? क्वेश्चन समझ में आया? बढ़ू आगे। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करने की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्व करते वक्त ध्यान दो, अब मेरी मदद करना, आप सभी ने अच्छे बच्चों की तरह मदद करना मेरी एंट्रीज पास करने में। देखिएगा, सबसे पहले मिस्टर वाई कंसाइन 800 पैकेट्स ऑफ टूथपेस्ट। बोला क्या? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री एट द एंड एंड द एबनॉर्मल लॉस एंड प्रॉफिट और लॉस ऑन कंसाइनमेंट। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट बना दिया तो चल जाता। बाकी सब तो वैल्यूएशन वैसे भी होना ही है, बाकी सब चीज़ों का वैल्यूएशन तो वैसे भी होना ही है। तो मिस्टर वाई कंसाइन 800 पैकेट्स ऑफ टूथपेस्ट, ईच पैकेट कंटेनिंग 100 टूथपेस्ट एंड द कॉस्ट ऑफ द पैकेट वाज 900। तो आपको नहीं लगता 900 का कॉस्ट है कंसाइन गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट? फटाफट बोलो। 800 पैकेट्स है, एक पैकेट का कॉस्ट 900 है। 800 पैकेट है, एक पैकेट का कॉस्ट 900 है, तो मेरे को बताओ गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट एंट्री क्या रहेंगी? गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, बोलो एंट्री क्या रहेंगी? आप कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, यस और नो? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, बोलो हाँ या ना? कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में और गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट के क्रेडिट में। कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में 800 इंटू 900, 7,20,000 का माल भेज दिया, 7,20,000 का माल भेज दिया। यहाँ तक आ गए हम। अच्छा, मिस्टर वाई यानी कि हम हैं, ये इन द बुक्स ऑफ वाई कंसाइनर। मिस्टर वाई स्पेंड 100 पर पैकेट एज कार्टेज एंड इंश्योरेंस एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस। एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर। मेरे को तो एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर क्या होगा? एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर के साथ हमने एक्सपेंसेस पे किया है, क्या होंगी एंट्री? जवाब दो। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना हो गया उसने? कार्टेज फ्रेट इंश्योरेंस मिला के 800 रुपये पर पैकेज के हिसाब से पे किया है ना। 800 इंटू 100, 100 रुपये पर पैकेज यानी 800 इंटू 100, ये जमेगा क्या बेटा? 800 पैकेट है, 100 रुपये पर पैकेट के हिसाब से भाई साहब ने पैसा खर्चा किया है, 100 रुपये पर पैकेट के हिसाब से भाई साहब ने पैसा खर्चा किया है, तो ये जमेगा क्या? हाँ या ना में जवाब दो। पक्का श्योर? अगला क्या हुआ उसके बाद में? अगला क्या हुआ जवाब दे यहाँ। अगला 1 पैकेट वॉज लॉस इन ट्रांजिट एंड इंश्योरेंस कंपनी क्लेम ऑफ दिस। मेरे को तो एबनॉर्मल लॉस के लिए डू वी वेट और तुरंत? एबनॉर्मल लॉस एंट्री पास करने के लिए इंतजार करते या तुरंत पास करते? जवाब दे। आर वी गोइंग टू वेट फॉर एबनॉर्मल लॉस या तुरंत पास कर देंगे? आर वी गोइंग टू वेट फॉर एबनॉर्मल लॉस? नहीं, तुरंत पास कर दो। एबनॉर्मल लॉस का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर ले लो। एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर में क्या क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ मटेरियल 800 यूनिट्स पे 7,20,000, पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग 80,000, पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग 80,000।
आपको नहीं लगता सिर्फ मैं एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट है तो क्या कंसाइनी के कॉस्ट लूंगा क्या हम कंसाइनी की कॉस्ट लेंगे क्या? यस और नो में जवाब दो। लॉस इन ट्रांजिट है तो क्या कंसाइनी की कॉस्ट ली जाएंगी क्या? लॉस इन ट्रांजिट है तो कंसाइनी की कॉस्ट पे नहीं की जाएंगी, कंसाइनी की कॉस्ट पे नहीं की जाएंगी, तो कंसाइनीज कॉस्ट विल नॉट बी इनकर्ड, विल नॉट बी कंसिडर्ड। तो टोटल कॉस्ट होगी आपकी 800 यूनिट की। 800 यूनिट की 1 लाख है, आपका एक यूनिट लॉस इन ट्रांजिट है, 800 यूनिट की कॉस्ट 1 लाख है, तो एक यूनिट की कॉस्ट कितनी? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, एक यूनिट की कॉस्ट कितनी मतलब कितना हो जाएगा? 8 लाख इंटू 1/800 करो, 8 लाख इंटू 1/800 कितना आएगा? 8 लाख इंटू 1/800 करो फटाफट। 1,000 रुपये आएगा, 1,000। हाँ या ना? तो जी यस और नो? तो ये जो 1,000 यूनिट है, अगर मैं ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या? गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर या गुड्स डिस्ट्रॉयड इन ट्रांजिट इज 1,000, क्लेम 570 का मिलेगा, तो लॉस कितने का होगा? गुड्स जल गए 1,000 के, खत्म हो गए 1,000 के, क्लेम 570 का मिलने वाला है, तो लॉस कितने का होगा? लॉस कितने का होगा? 1,000 माइनस 570, 1,000 माइनस 570 दैट इज 430। यस और नो? मतलब एंट्री क्या होंगी हमारी? एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट, या रादर इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट, क्लेम मिल गया 570 का, टू गुड्स चले गए, गुड्स चले गए मतलब कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट 1,000 रुपए से, और लॉस हो गया 430 रुपए का। डोंट यू थिंक दिस विल बी द एंट्री फॉर एबनॉर्मल लॉस? दिस विल बी द एंट्री फॉर एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस विल बी डेबिटेड टू P&L 430। इंश्योरेंस कंपनी बैलेंस शीट में जाएगा जो हमने बनाई नहीं है। कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट, कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट में एबनॉर्मल लॉस 1,000, ब्रेकअप लिख देना, इंश्योरेंस क्लेम और प्रॉफिट एंड लॉस, इंश्योरेंस क्लेम और प्रॉफिट एंड लॉस। जमेगा क्या? जमेगा बेटा? यस और नो? हाँ या ना? एबनॉर्मल लॉस अभी क्लियर है? किसी से कोई गड़बड़ होने का चांस नहीं, स्कोप नहीं है एबनॉर्मल लॉस में? ठीक है, एबनॉर्मल लॉस संभाल लिया इस चैप्टर में आपने, तो नॉर्मल लॉस तो क्या सिर्फ यूनिटी माइनस करने होते हैं, वो कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं। एबनॉर्मल लॉस में बच्चे गड़बड़ करते हैं। कौन सी कॉस्ट लेना, जिसके लिए मैंने आपको ब्रह्मास्त्र दिया, सिंगल वर्किंग नोट फॉर एबनॉर्मल लॉस फॉर क्लोजिंग स्टॉक, मल्टीपल वर्किंग नोट्स में जाने का नहीं। नेक्स्ट, consignee took the delivery of the rest of the package and spent rupees 39750 as non-recurring and 22,500 as recurring. Expenses paid by consignee. Entry will be consignment account debit, consignment account debit, non-recurring recurring breakup के साथ consignment account debit to consignee. Expenses paid. यहाँ breakup नहीं लिखा मैंने, वहाँ breakup लिखा, चलेगा? consignment account debit to consignee, consignment account debit to consignee, ठीक है? Expenses paid by consignee. He sold 740 package at 12 per टूथपेस्ट, 740 पैकेज एट 12 पर टूथपेस्ट बेच दिया, तो कंसाइनी अकाउंट डेबिट हो जाना है, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। 740 इंटू 100 इंटू 12, ये समझाया मैंने अभी आपको, 740 इंटू 100 इंटू 12, 740 इंटू 100 इंटू 12 बराबर है ना? हाँ या ना? कितने का सेल हो गया भाई साहब? कितने का सेल हो गया? 8,88,000। यहाँ क्रेडिट, यहाँ डेबिट, गुड्स सोल्ड, यहाँ क्रेडिट, वहाँ डेबिट, गुड्स सोल्ड। क्लियर है? कोई डाउट? नेक्स्ट, he was entitled to 2% commission on sale plus 1% del creditor commission, 2% commission on sale, 2% का कमीशन लगाना है सेल पे, 2% का कमीशन, कमीशन कमीशन की एंट्री क्या हो जाएंगी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कमीशन निकाल लो, कैलकुलेट कर लो, 2% कमीशन ऑन सेल और 1% ऑन डेल क्रेडियर कमीशन, तो मैं मोटा मोटी मिलाकर 3% भी बोल सकता हूँ, और हम चाहे तो ब्रेकअप भी लिख सकते हैं। 2% कमीशन ऑन सेल, देखो 2% कमीशन ऑन सेल और 1% कमीशन ऑन फॉर डेल क्रेडियर कमीशन, 2% ऑन सेल और 1%, और ये टोटल मार लो कितना आता है इसका, 26,640। बेटा कमीशन, नॉर्मल कमीशन और डेल क्रेडियर कमीशन हमेशा अलग अलग कैलकुलेट करना, क्यों ये आगे समझाऊंगा और डिटेल में आपको। हो गया, यू आर रिक्वायर्ड टू पास द एंट्री एंड एवरीथिंग बोला हुआ है। यहाँ डेबिट है, सॉरी कमीशन अकाउंट, यहाँ क्रेडिट करना मत भूल जाना, वहाँ डेबिट है तो यहाँ क्रेडिट करना मत भूल जाना, जैसा अभी हम भूल गए थे।
ठीक है, डेबिट क्रेडिट संभाल के चलो, आगे बढ़ते चलो, गड़बड़ करने का चांस खत्म होता चला जाएगा। यहाँ तक अगर एक बार आपने कर लिया है तो अब क्या करना है, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक के लिए क्या करेंगे, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक के लिए वी हैव टू कैलकुलेट द यूनिट्स। वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक के लिए आपको यूनिट्स निकालने पड़ेंगे, यूनिट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। यूनिट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक टोटल 800 यूनिट्स जो थे वो गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट थे, 800 यूनिट्स गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट थे, माइनस एक का एबनॉर्मल लॉस था, माइनस बेच कितने दिए भाई साहब ने 740, माइनस 740 सोल्ड, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना आ गया, जवाब दो, क्लोजिंग स्टॉक कितना आ गया। 59 यूनिट्स का क्लोजिंग स्टॉक है, 59 यूनिट्स का क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक 59 यूनिट्स का है। टोटल एबनॉर्मल माइनस करके जो कंसाइनर की कॉस्ट है वो 79 यूनिट्स की 7,99,000 है। मेरे को बताओ कंसाइनी की कौन सी कॉस्ट कंसिडर करेंगे, कंसाइनी की कौन सी कॉस्ट कंसिडर करेंगे, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। कंसाइनी की कौन सी कॉस्ट कंसिडर करेंगे टू कैलकुलेट द क्लोजिंग स्टॉक, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। विच कॉस्ट ऑफ द कंसाइनी विल बी कंसिडर टू वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग, जवाब दो। विच कॉस्ट विल बी कंसिडर, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, हाँ या ना। तो नॉन रिकरिंग कॉस्ट जो है 39,950 है, तो नॉन रिकरिंग कॉस्ट 79 यूनिट्स पे, ये एक्सीडेंट पॉइंट है भाई। भाई साहब को मिले ही 79 यूनिट्स है ना, 799 यूनिट्स, एक तो लॉस इन ट्रांजिट था, तो उसने जो इनकर्ड किए वो 799 यूनिट्स पे इनकर्ड किए, 799 यूनिट्स पे। तो टोटल कॉस्ट ऑफ 799 यूनिट्स अगर मैं बोलूँ कि 8,38,950 है तो चलेगा, 8,38,950 ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या, जिसमें से क्लोजिंग स्टॉक 59 यूनिट्स का है। तो सिंपल है कैलकुलेशन, 8,38,950 इंटू 59 डिवाइडेड बाय 799, कर लो कितना आ रहा है, समझा क्या बेटा। कंसाइनी ने रिसीव ही 799 यूनिट्स किए, तो उसने जितनी भी कॉस्ट इनकर की है वो 799 यूनिट्स के लिए की है। कितना आ रहा है निकाल लो इसकी कॉस्ट, 61,950 एक जवाब मिल रहा है मेरे को, 61,950, यस यू आर राइट, यू आर राइट। And the entry will be stock account debit to consignment, stock account debit to consignment, 69,950, खत्म, फिनिश, खल्लास, बैड डेट्स नहीं, कुछ नहीं, जस्ट पास, बैलेंस द फिगर, यूल गेट योर प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना आया आपका 61,860, 61,860 वहाँ डेबिट, वहाँ डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट हो जाएगा, भूलना मत, वहाँ डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट, वहाँ डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट, ठीक है। अगला क्या है, उसके बाद में कंसाइनी का अकाउंट बैलेंस कर लो। कंसाइनी के अकाउंट में क्या है, कंसाइनी के अकाउंट में क्या ही है, टोटल 8,88,000 आने का, यहाँ का भी उतना आने के लिए बैलेंसिंग फिगर विल बी 7,98,910, 7,98,910 हो गया। वो बैंक से सेटल हो जाएगा, ये अजम्पशन ले लो, आप कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो, अपन ने सेटलमेंट का अजम्पशन ले लिया। नेट प्रॉफिट इज 61,430, ये क्वेश्चन पूछा था उसने कि प्रॉफिट कितना, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री निकाल लिया, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इज 61,950 एट द एंड। एंड एबनॉर्मल लॉस भी निकाल लिया 1,000, वैसे एबनॉर्मल लॉस कायदे से 430 है, एबनॉर्मल लॉस 430 है, 570 का तो क्लेम है, and profit on consignment is 61,430, yeah, profit on consignment is 61,860, net profit is 41,430। ले लो स्क्रीनशॉट ले लो, कितने लोग कर पाए इसको करेक्ट, कितने लोग थे जिन्होंने सॉल्व किया, उसमें से रेज योर हैंड, हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन दिस लाइक दैट, इसको इस तरीके से ही किया है, ऐसा कोई है हमारे क्लास में, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, दैट शोज कि हम पहुंच गए वहाँ जहाँ हमको पहुंचना है, बाकी थोड़ा प्रैक्टिस करें इस पर। हो गया है फर्स्ट पार्ट का स्क्रीनशॉट, सेकेंड, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, एबनॉर्मल स्टॉक एंड एबनॉर्मल लॉस की एंट्री, ये एबनॉर्मल लॉस की एंट्री है। डन, well this was all about your consignment, goods consignment on cost। अगर इनवॉइस प्राइस पे होता है तो क्या होता है, कैसे होता है, इस सब पे डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।
कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज विल स्टॉप फॉर द डे। लाइव वाले रुकना, बात करनी है। आपको कोई डाउट है? डू यू गाइज हैव एनी डाउट अभी आज के क्वेश्चन में या अब तक के टॉपिक में? नो डाउट। चलिए, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।